नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज कॉट ए। नहीं, ऑल नहीं है, क्या? एक्सप्रेस साइन ए एंड सेक ए एज कॉट ए। हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस sin A and sec A as cot A है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सॉरी, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज कॉट A। ठीक है, हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉट ए के टर्म्स में लिखनी है, कॉट ए के टर्म्स में लिखनी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई टोल्ड यू, ये डायग्राम याद रखना। ये फिगर हमेशा ये ए मान लिया, इसको क्या बोल दिया? एंगल ए। ये एंगल ए है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो tan ए लिख दो। देखो आप ये भी याद रखना क्या क्या होती है, साइन, कॉस, tan, sec, कॉसेक और कॉट तो ये है ही। तो पहले tan ले लो, सिंस क्या tan A इज इक्वल टू 1 बाई कॉट। ठीक है, पहली हो गई हमारी। देखो क्योंकि tan A क्या होता है? कॉट A का रेसिप्रोकल, तो tan A इज इक्वल टू 1 बाई कॉट A। अब बाकी कैसे करें? देखो हमको कोई फॉर्मूला नहीं आता है, मान लो हम लोग को कोई भी फॉर्मूले नहीं आते, तो बस सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, क्या कि tan थीटा टर्निंग परमानेंटली ब्लैक क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सॉरी, परमानेंटली ब्लैक tan थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये याद रखना है, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 बाई cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन में B हो जाएगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर को क्या मान लो? 1, और बेस क्या हो गया आपका? cot A। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? 1, और बेस क्या हो गया हमारा? cot A। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1 और बेस क्या हो गया? cot A। अब पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह cot स्क्वायर है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये हमारा h हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब बस, तो पहला तो तुमने निकाल लिया tan A, हमने पहला क्या निकाल लिया? tan A क्या है? 1 बाई cot A। अब बाकी सारे आप निकाल लोगे। कैसे? अगला देखते हैं, सेकंड कैसे निकालेंगे। वी नो दैट सम पीपल हैव क्या? sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज ये रहा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर है। आ गया sin A, सेकंड आ गया हमारा। अब cos A, कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो हमें पता है cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब cos A इज इक्वल टू बेस कितना है? cot A, तो बेस की जगह क्या आ जाएगा? cot A, और हाइपोटेन्यूज कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर A। ठीक, अब क्या निकालना है आपको? sec A। तो आई एम नॉट डूइंग दैट, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि sec A क्या होता है? 1 बाय cos A, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? sec A, और cosec A इसका रेसिप्रोकल कर दोगे sin A का तो क्या आ जाएगा? cosec A आ जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल है। हमें क्या था? एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज cot A। तो हमें सिंपल, पहला तो हमें पता था tan A क्या होता है? 1 बाई cot A, तो tan A एक्सप्रेस हो गया 1 बाई cot A। ठीक,
सेकंड थिंग हमें पता है tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि ये भी tan है ये भी tan है, रख दिया। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर को 1 ले लिया और बेस क्या हो गया cot a, तो परपेंडिकुलर 1 बेस cot a। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, तो h स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब हमें p b और h तीनों मिल गए, सिंपल। sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर sec a क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ cos a, cos a क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ sin a। सिंपल, इस तरीके से हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या कह रहा है, राइट ऑल इन फॉर्म ऑफ sec a। अब सबको किसकी फॉर्म में लिखना है, सेम क्वेश्चन, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज sec a। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें किस टर्म में लिखनी है, sec a के टर्म में लिखनी है। तो कुछ भी नहीं है इसमें भी, सेम प्रोसेस। हमें पता है sec a किसका रेसिप्रोकल होता है, cos a का, सिंस cos a इज इक्वल टू 1 बाई sec a, cos a इज इक्वल टू 1 बाई sec a। तो पहला तो हमने लिख लिया, cos a को sec a के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec a लिखना था, ठीक है। तो अब cos a क्या होता है, 1 बाई sec a, तो ये लिख लिया। अब दूसरा लो, cos को लिख लो, कर्ली ब्राउन हेयर्स, ये cos है ना, तो कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो cos a क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos a क्या है, 1 बाई sec a। इसका मतलब 1 अपॉन में sec a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस कितना हो गया, 1, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा, sec a। तो बेस कितना हो गया हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा, sec a। अब हमें पता है फिर से वही, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब sec स्क्वायर a इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 इधर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर, मतलब कि p स्क्वायर क्या आ गया, sec स्क्वायर a माइनस 1, तो p क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। p हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो बेस हमारा क्या था, 1, बेस हमारा 1 था, हाइपोटेन्यूज sec a था, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। अब हमें cos पता चल गया है, sin हम पता लगा लेंगे, क्या, some people have, sin a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin a परपेंडिकुलर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, अपॉन में sec a, sin a निकल आया। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, tan a, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a परपेंडिकुलर कितना है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ tan a क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, बेस कितना है, डिवाइड बाय 1। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया, tan a आ गया, ये हमारा क्या आ गया, tan a आ गया। तो फिर से देखिए हमने क्या किया, हमें क्या दे रखा था, sec a दे रखा है, sec a दिया हुआ था, उसके टर्म्स में हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे। तो हमें पता है sec और cos रेसिप्रोकल होते हैं, ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो cos a 1 बाई sec a होता है, तो cos a तो आ गया। अब हमें ये भी पता है cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसको बराबर रख दिया, इक्वेट कर दिया, तो बेस 1 आ गया और h sec a हो गया, ठीक। तो बेस की जगह 1 लिख दिया और h की जगह sec a लिख दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो परपेंडिकुलर ये आ गया। अब हमें h b और p पता चल गए, उससे हमने sin a लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करके sin a मिल गया,
ठीक, फिर हमने tan लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, तो हमें tan मिल गया। तो हमें cos sin और tan मिल गया। क्या क्या बचा, sec को तो निकालना ही था, cosec बचा। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का, तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे sec, sin sec के cosec आ जाएगा। इस sin का रेसिप्रोकल कर दोगे तो cosec आ जाएगा। और क्या बचा, cot बचा। cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो cot आ जाएगा, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है। इस तरीके से वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पिछली वाली जो हमने एक्सरसाइज की थी वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, अच्छा हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे थे वो याद होने चाहिए। क्या ये याद है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और हमें ये भी पता है sin थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, या फिर cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही हमारे यहाँ पे यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट I will do and next part you will do it by your own। तो क्या है, write all, क्या है नहीं, sin squared 63 plus sin squared 27 plus sin squared 27 divide by sin cos squared 17 plus cos squared 73 plus cos squared 73। अब किसी को भी आप चेंज कर लो, ऊपर भी किसी को भी चेंज कर लो, नीचे भी किसी को भी चेंज कर लो। मान लो इसको कर लेते हैं ऊपर और नीचे इसको, तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपका since sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 63 प्लस, अब sin स्क्वायर 27 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 27। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर केवल साइन होता तो केवल कॉस होता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। देख लो कैसे, देखो साइन स्क्वायर 27 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 27 इंटू साइन 27, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 27 इंटू cos 90 माइनस 27, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 27। तो हमने sin स्क्वायर 27 की जगह क्या लिख लिया cos स्क्वायर 90 माइनस 27 हमने लिख लिया। ठीक है, अब अपॉन में आओ, अपॉन cos स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं वही sin स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस cos स्क्वायर 73। तो sin को cos में कर लिया, इधर cos को sin में कर लिया। ठीक है, किसी भी एक को आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 63 प्लस ये भी 90 माइनस 27 कितना बचेगा 63 प्लस cos स्क्वायर 63, नीचे sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब देखो फॉर्मूला क्या रहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 क्या हो जाएगा 1, ऐसे ही sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 भी क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 क्या हो जाएगा 1, और अपॉन में sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 ये भी क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कर लिया हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं हम। आई एम एक्सप्लेनिंग यू वंस अगेन। क्या sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 डिवाइड बाय cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, इसको सॉल्व करना है, हमें एवेल्युएट करना है। तो sin स्क्वायर 27 को क्या लिख लिया cos स्क्वायर 90 माइनस 27, और इधर cos स्क्वायर 17 को क्या लिख लिया sin स्क्वायर 90 माइनस 17। तो sin स्क्वायर 63 एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 27 63, नीचे sin स्क्वायर 90 माइनस 17 73 प्लस cos स्क्वायर 17।
अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, अपॉन में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 अपॉन में 1 आपका आंसर आ गया। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। नाउ यू विल सेकंड थर्ड पार्ट अब अपने आप करोगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट पहले पकड़ते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट। क्या है? 9 sec स्क्वायर a, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, कोई भी एक आपका सही होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें? देखो, तो दिस इज इक्वल टू 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। 9 मल्टीप्लाई में है, देखो इसके इधर है, ये इसके, तो 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब देखो, जो फॉर्मूलोज की लिस्ट हमने लिखी थी उसको अगर आप देखोगे तो क्या होगा आपका? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आएगा? 9। फिर से देख लीजिए, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a है, 9 कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा? 1। तो 9 into 1 क्या आ गया? 9 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। Now let us talk about second part. Second part क्या कह रहा है कि 1 प्लस tan a tan थीटा प्लस sec थीटा। क्या सेकंड पार्ट क्या है आपका? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक, इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो भाई आप सिंपल कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan को क्या लिखोगे? sin थीटा बाई cos थीटा इनटू 1 प्लस 1 अपॉन में cos थीटा। ठीक, 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा को लिख लिया और sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में cos थीटा। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस cot थीटा को tan का उल्टा, तो अगर tan sin बाई cos है तो cot क्या हो जाएगा? cos बाई sin। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos से क्या हो जाएगा? 1 बाय sin थीटा, 1 बाय sin थीटा। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? cos आ जाएगा, तो एलसीएम क्या ले लो? cos थीटा। तो ये अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? sin थीटा, तो क्या हो जाएगा? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक, ये हमारा सॉल्व होके आ गया, ये हमारा सॉल्व होके आ गया। ठीक, अब देखिए ये पूरा cos थीटा प्लस sin थीटा ये वाला, और ये भी cos थीटा प्लस sin थीटा ये वाला, इसको हम क्या मान ले? a। तो ये a प्लस 1 हो गया और a माइनस 1 हो गया, है ना? a प्लस 1 और a माइनस 1, तो इधर मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा। ठीक, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में sin थीटा इंटू
कॉस थीटा, ठीक, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से देख लो एक बार और, ये क्या था 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये क्या था 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो 1 ऐसे ही टेन थीटा को साइन बाई कॉस, सेक थीटा को 1 बाई कॉस, 1 ऐसे ही कॉट को कॉस बाई साइन और कॉसेक को 1 बाई साइन। यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, कॉस आ गया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। एलसीएम जैसे लेते हैं बिल्कुल वैसे ही लेना है, जैसे मैथ में, नॉर्मल मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक में जैसे हम करते हैं। फिर यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ गया तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये भी है और ये भी वही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये a प्लस 1 और a माइनस 1, तो a प्लस 1 a माइनस 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन में cos थीटा इनटू sin थीटा cos थीटा sin थीटा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में ये। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, हमें पता है क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा, ठीक। अब देखो 1 माइनस 1 कट गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो क्या बचा 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा, cos थीटा cos थीटा कट गया, sin थीटा कट गया, आंसर क्या आ गया इसका 2 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। इसी क्वेश्चन का हम कौन सा पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इन सब में ना ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो ऑप्शन से हमें करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। तो फर्स्ट वाले का 9 था, सेकंड वाले का 2 था। अब थर्ड क्या कह रहा है, sec a प्लस tan a। थर्ड क्या कह रहा है आपका, sec a प्लस tan a, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस sin a, तो किससे 1 माइनस sin a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वही कॉन्सेप्ट सेम, पहले सिंपलीफाई कर लो इसको। sec को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos a प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं sin a बाई cos a। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस sin a, ठीक है, 1 माइनस sin a। अब cos a एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो cos a एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a, ठीक, इनटू 1 माइनस sin a, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, आप मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, सॉरी 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a, अपॉन में cos a इनटू 1 क्या हो जाएगा cos a, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन में cos a। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है, तो लिस्ट थी उसमें से, ठीक है। तो cos 1 माइनस sin स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन में cos a, तो इसका मतलब cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं अपॉन में cos a, तो cos a से cos a कट गया, क्या है आपका आंसर cos a, इसका आंसर क्या आएगा cos a आएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग लास्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या ये क्या था sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a, तो sec a को 1 बाई cos a ले लिया,
tan a को sin a by cos a ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस sin a। अब इन दोनों का एलसीएम cos a आ गया तो 1 प्लस sin a डायरेक्ट आ गया क्योंकि दोनों के नीचे cos a है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है अपॉन में, तो 1 हो गया, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में cos a। अब 1 स्क्वायर का 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन में cos a। अब cos स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a को हमने क्या लिख दिया cos स्क्वायर a लिख दिया अपॉन में cos a। cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं cos a into cos a अपॉन में cos a। cos a से cos a कट गया, क्या बचा cos a अपना से बचा। ठीक है, इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट इट्स फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अब अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये फटाफट आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है sec स्क्वायर a होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है cosec स्क्वायर a होता है। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a को हम क्या लिख देंगे sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a को क्या लिख लेंगे cosec स्क्वायर a। ठीक, अब इसको सिंपल कर लो, sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में cos स्क्वायर a डिवाइड बाय cosec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में sin स्क्वायर है। तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a। तो sin a by cos a क्या होता है tan a, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज 8.4, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 कर लिए हैं। नाउ we will be doing question number 5 in next video। उसके 10 पार्ट्स हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।